अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिना ख़ान। आज आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा होगा कि मेरा टॉपिक क्या है, तो मैं आप ही के सवाल का जवाब देने लगी हूँ। तो गाइज़, बवासीर के हवाले से मुझसे पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से पूछा गया है। तो चलिए मैं छोटा सा ब्रीफ देती हूँ। बवासीर यानी कि हेमरॉइड्स, जो साइंटिफिक इसकी टर्म है, ठीक है, मेडिकल टर्म, वो है पाइल्स हेमरॉइड, ठीक है, इसको उर्दू में बवासीर कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एनस या रेक्टम, जो बड़ी आंत होती है ना, उसके आसपास अंदर की तरफ और बाहर की तरफ नसें सूज जाती हैं, जो कि मस्सों की शक्ल में नज़र आती हैं और बहुत ही दर्द, जलन और ब्लीडिंग का सबब बनती हैं। इसकी मेन वजूहात यानी ये कॉजेज़ मैं आपको बताती चलूँ तो टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर तक बैठना और कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, ये इनकी मेन कॉजेज़ हैं। और कॉन्स्टिपेशन की मेन रीज़न्स हैं कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको गैस ट्रबल्स हो रहे हैं और आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन लाजमी होता है, या आपका वाटर इनटेक ठीक नहीं है। तो चलिए इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की जाए ना, तो ये एक किस्म का आर्ट है, ठीक है, जो कि हर फिजिशियन का, हर डॉक्टर का एक मुख्तलिफ अंदाज में होता है। मुख्तलिफ रेमेडीज़ का सिलेक्शन वो कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन ऑफ पेशेंट, या अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इसका ट्रीटमेंट किस तरह से प्रोवाइड करूँगी, तो नो डाउट पहले टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर वर्क किया जाता है, ठीक है, कि आपके टोटल सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, उसके मुताबिक रेमेडीज़ का सिलेक्शन होता है। तो मेरा ये होता है, एक मैं पेशेंट को देती हूँ सिंगल रेमेडी, ठीक है, जो कि उसके सिम्टम्स पर पूरी उतरती है कम्प्लीटली, उसके कैरेक्टर से लेकर उसके सारे सिम्टम्स तक। उसके अलावा मैं लहनिंग का कंपाउंड आता है एक 104L104, जो कि एनल फिशर्स तक में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। सिंगल रेमेडी में आप नक्स भी ले सकते हैं, ब्राइनिया भी ले सकते हैं, हेमामेलिस, एस्क्यूलस, हाइपेरिकम। अच्छा, इसके अलावा एप्लीकेशन की बात आती है, क्योंकि पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बेनिफिशियल भी है। तो इसमें ऑइंटमेंट आता है पॉल ब्रुक्स का, एक हेमरॉइड के नेम से, तो वो भी मैं जो है वो ज़रूर सजेस्ट कर रही होती हूँ पेशेंट्स को, तो बहुत फ़ायदा होता है उससे और पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाता है और लाइफस्टाइल, डाइट वगैरह का ख्याल रखने के बाद उनकी और भी कंडीशन में बेहतरी आती है। और जब कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होता तो ऑटोमेटिकली पाइल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।